जय हिंद दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने 6.1 और इसके इंट्रोडक्शन की सेक्शन को बहुत अच्छे से देख लिया होगा और इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, दैट मीन्स हमको ये समझ आ जाता है कि इस चैप्टर में हमको करना क्या है, इस चैप्टर में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एक प्रोपोर्शनल थ्योरम आएगी, तो उसको भी मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ना, उन सभी थ्योरम्स को मैं आप लोगों को एक एक करके बताता रहूँगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम बहुत जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं और सबसे पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो इसके आंसर आप लोग करेंगे तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं कि उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे। तो चलिए, इन फिगर 6.17 जो हमको ये फिगर दिया है, जियोमेट्री दिया है, एंड हमारे पास टू फिगर्स है। अच्छा, ये फर्स्ट वाले को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो दिया है कि डी क्या है, पैरेलल है बीसी के। ठीक है, डी पैरेलल है बीसी के। तो अब देखिए, इस वाली जो लाइन आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है, ये जो आप लोगों को लाइन मिलेगी, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, इक्वल। वो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, रोड में चलते होंगे, ठीक है, तो जब आप लोग रोड में चलते हैं तो दोनों किनारे बताइए कभी एक दूसरे को काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। वो इनफाइनाइट टाइम तक सेम सेम चलते जाएंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये हमारे पास स्केल है, तो बताइए ये जो स्केल होगा, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा क्या? तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ऑलराइट, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो आपको अब मैं बोलूँगा जहाँ पे भी ये रहेगा तो पैरेलल बोलूँगा, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले कि हमारे पास जो गिवन जियोमेट्री है, तो यहाँ पे हमको दिया है कि ए से डी तक की जो डिस्टेंस दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ए से ई तक की जो डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, और डी से बी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ना तो हमको बेस पता है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता नहीं है। तो एक बात बताइए कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस पता नहीं है, तो क्या इसको हम x मान सकते हैं क्या? बताइए जल्दी से, x मान सकते हैं क्या? तो जो जो भी हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे उसको आप लोगों को लिखते जाना है साथ में, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम क्या देखते थे, सबसे पहले कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि E से C तक, ठीक है, E से C तक, पॉइंट E से C तक, मतलब हमारा पॉइंट E से C क्या हो जाएगा, उसके डिस्टेंस हो जाएगा x। हो गया क्या? हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, हमको यहाँ पे गिवन है, चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखो कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। दैट मीन्स जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है क्या? डी ई पैरेलल है बी सी के। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या? इनफाइनाइट तक अगर हम इसको लॉन्ग आगे बढ़ाते रहेंगे, एक्सटेंड करते रहेंगे, तो ये सेम रहेंगे। अब इसको हम जब आगे सॉल्व कर देंगे तो हमको पता है कि प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होती है, तो इसको लिख लो बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होगी? प्रोपोर्शनल थ्योरम आप लोगों ने क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन के सेशन में, कि भाई साहब जब हमारे पास सपोज करो कि ये हमारे पास एक जियोमेट्री है, तो सेम प्रोपोर्शन मतलब उसके अनुपात में जितना ये बढ़ रहा है, जितना इस फिगर में चेंज हो रहा है, उतना इस फिगर में चेंज होगा। ये तो हमारा प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ए से डी पॉइंट है, ए से डी पॉइंट, ठीक है, ए से डी पॉइंट है हमारे पास, तो ए डी पॉइंट
बी डी पॉइंट के होगा, ए डी पॉइंट प्रोपोर्शनल होगा बी डी पॉइंट के, ठीक है, ये वाले पॉइंट के। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से ए डी पॉइंट प्रोपोर्शन होगा बी डी पॉइंट के, होगा क्या, बी डी पॉइंट, या यहाँ से डी भी कर सकते हो, कुछ भी यहाँ से डी भी कर सकते हो, ठीक है, बी डी और डी बी। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा क्या, ए ई पॉइंट, बताइए ए ई पॉइंट ई सी के पैर वो प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं, ए ई पॉइंट ई सी के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ए ई पॉइंट ई सी के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, होगा क्या। अब इसकी जो भी वैल्यू है वो रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ए से डी की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, ए सी डी की वैल्यू क्या है आपने बताया 1.5 सेंटीमीटर, और बी से डी, डी से बी या बी से डी तक की वैल्यू क्या है आपके पास 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ आपने 3 लिख दिया। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगाया। ए से ई तक की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस तो हमको फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी हमारे पास x सेंटीमीटर, होगा क्या। जब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 होगा। अब जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये सॉल्व करते नहीं बनता तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको हम कैसे करेंगे कि इसका सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट के प्लेस पे क्या आएगा 1, और जितने नंबर उतना 0। अब आप लोगों को मैंने बताया था अगर कभी भी 1 2 3 हो, ठीक है, तो ये 3 वाला नंबर कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। तो ये चला जाएगा हमारा ऊपर, हो जाएगा ऐसे ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x की वैल्यू 3 इंटू 10 होगा और डिवाइडेड बाय 15, तो ये कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 1 जा और 15 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, यहाँ तक समझ आया क्या, आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ई सी जो रहेगा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो हमारे पास कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये दिया है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये क्या गिवन है आपको कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, मतलब डी ई पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको यहाँ से दिया है ए सी डी की जो डिस्टेंस होगी वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना होता है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो आपको तुरंत लिखना है कि यहाँ पे लेट कर लिए क्या कर लिए, लेट की ए से जो डी है वो क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है। बाकी सारी डिस्टेंस तो आपको पता है। अब आपको क्वेश्चन में आप लोग को ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, आपको क्या गिवन है कि जो डी ई लाइन है, मतलब डी ई जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के, वो पैरेलल किसके है, बी सी के, मतलब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे लिख लीजिए बाय क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय प्रोपोर्शनल ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी होगा, क्या ए डी होगा ना हमारे पास, ए डी प्रपोर्शन में किसके होगा, डी से बी तक के, ए डी और डी बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी और बी। सेम यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए ई और क्या हो जाएगा ई सी, होगा क्या, तो ए ई हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा ई सी,
मतलब EC, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो AD की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो AD यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे पास x हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या BD की वैल्यू क्या है, DB की वैल्यू हो जब हमारे पास 7.2। इक्वल लगाएंगे, AE की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.8 है, और यहाँ पे क्या है EC की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 5.4, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.4x होगा, 5.4x होगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 और डिवाइड में हो जाएगा हमारा ये वाला 5.4, ठीक है, 5.4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2.4। कितना आ जाएगा, 2.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x का आंसर, मतलब x जहाँ पे हमने की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आया क्या। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, E and F are points on the side of PQ and PR, ठीक है। हमारे पास E और F दो पॉइंट्स दिए हैं, किस साइड पे दिए, PQ एंड PR पे रिस्पेक्टिवली ऑफ द PQR। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको तो एक ट्राइंगल दिया है जिसका नाम क्या है, PQR है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि EF पैरेलल है QR के, और यहाँ पे साइड्स की लेंथ्स भी दी है, तो आप लोग यहाँ से मेज़र करके बनाना है आप लोगों को एग्जाम में। मैं यहाँ पे फ्री हैंड आपको बना के दिखा रहा, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या दिया है हमको, PQR दिया है, ठीक है। तो PQR देख लीजिए, जब आप इसको सपोज यहाँ पे हम बना लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं फ्री हैंड, ठीक है। आप लोगों को कोशिश करना है कि इससे मेजरमेंट करके बनाएंगे। तो ये हमने एक PQR बना लिया, इसका नाम दे दिया हमने P, इसका नाम दे दिया Q, इस वाले पॉइंट का इसका नाम दे दिया R, ठीक है। ये तीन चीज समझ आ गई क्या। अब यहाँ पे तो आपको दिया है लेंथ भी दिया है कि P से E तक। अच्छा यहाँ पे क्या क्या हमको दिया है कि हमारे पास जो जो दिया है वो हम लिख लेंगे, अलग अलग दिया है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है कि P से Q पर कौन सा पॉइंट है, E है। P से Q पॉइंट पे क्या है, E है। तो यहाँ पे सपोज करेंगे कि एक पॉइंट है जिसका नाम है E, जिसका नाम क्या है, E है। और यहाँ पे P से R पे कौन सा पॉइंट है हमारे पास, F पॉइंट है। तो यहाँ पे एक P से R वाले पॉइंट पे एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसका नाम क्या है हमारे पास, F पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जियोमेट्री खुद से ही बनाना है, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास गिवन जो जो वैल्यू है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करिए। यहाँ पे क्या दिया है, P से E तक की डिस्टेंस, मतलब P से E तक ये वाला पॉइंट हमको कितना दिया है, तो दिया है 3.9 सेंटीमीटर दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। अब देखिए E से Q तक की जो डिस्टेंस होगी, मतलब E से Q तक की जो डिस्टेंस दिया है वो हमको दिया है 3 सेंटीमीटर, दिया है ना। अब दिया है P से F तक की जो डिस्टेंस है 3.6 सेंटीमीटर। तो PF देखिए, P से F ये दिए 3.6 सेंटीमीटर, मिल गया। एंड F से जो R दिया है 2.4 सेंटीमीटर, मतलब F से यहाँ से F से जो R दिया है, F से R दिया है वो दिया है हमको 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू थी जो हमने इसमें पुट कर दिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि EF जो पैरेलल है QR के, मतलब EF जो पैरेलल है वो QR के पैरेलल है, ये हमको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं प्रोपोर्शनल थ्योरम यहाँ पे यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा,
प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू क्यू आर हो, ई क्यू हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम। प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होती है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के सेशन में बताया था, और इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे आगे चल के। तो प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होती है कि पीई मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीई पीई किसके बराबर, पीई का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, ई क्यू के, ठीक है, ई क्यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस साइड में मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, पी एफ होगा, पी एफ किसके होगा, एफ आर के होगा ना। आप लोगों को भी बोलना है साथ में, किसके होगा भैया, बोलिए जल्दी से, एफ और यहाँ पे हो जाएगा आर। नाउ पुट द ऑल वैल्यूज व्हाट यू हैव, सो व्हाट यू हैव, पी से ई तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास दिया है 3.9, एंड ई से क्यू तक की जो डिस्टेंस है, ई से क्यू मतलब ई से क्यू दिया है हमको 3 इज इक्वल टू पी से एफ, पी से एफ बताइए कितना दिया है 3.6, और हमको दिया है एफ से आर, एफ से आर कितना दिया है हमको, तो ये दे दिया हमको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया है क्या 4 सेंटीमीटर। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 1 पॉइंट कितना आया, 1 पॉइंट कितना आया 1.3, ये किसकी वैल्यू आ गई, चाहे तो इसको लिख सकते हैं हमारे पास P से E डिवाइडेड बाय E से Q, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अगर हम इसको भी सेपरेट ही कर दीजिए, जैसे आपको समझ आता है वो कर दीजिए, इसको कर दीजिए आप लोग, अगर मैं इसको अलग सेपरेट कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये P से F और F से R तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको देख ली, एफ से आर की वैल्यू 2.4 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2.4 कर लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 जा 24 और 12 3 जा हो जाएगा ना, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा मतलब 1.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास पी ई और ई क्यू है उसको हम सेपरेट सॉल्व कर दिए, ठीक है। इसको इक्वल में ना करके इसको सेपरेट सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसके आगे आप लोगों को लिखना है तो लिख दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1.3 आई क्या, इसको हम यहाँ पे करते थे थोड़ा सा अच्छे से, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 1.3 आई क्या, और ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई, वो हमारे पास आई 1.5। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो पी ई है और ई क्यू है, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वो डज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी एफ, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ और आर के, ठीक है। अब जब ये दोनों पॉइंट हमारे पास डज नॉट इक्वल हो जाएंगे तो क्या बताइए, ये पॉइंट हमारे पैरेलल होंगे। जब आप लोगों की इसकी जियोमेट्री बनेगी तो एक ऐसी लाइन मिलेगी, ऐसी टिल्ट हो जाएगी, ठीक है, एक टिल्ट हो जाएगी, दैट मीन्स ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो पॉइंट कहीं ना कहीं इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से क्या करे जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई क्या, जो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि जो ई एफ, जो हमको ये बोल रहा था ना ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ई एफ डज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है।
EF does not parallel to QR. So this is your complete answer. I hope so कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ट्रायंगल चैप्टर में आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और जो हमारे EF QR है ये सारी टर्म्स आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। इसको आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है, पेन पेपर उठाइए और प्रैक्टिस करिए। अब हम बढ़ते हैं इसकी सेकेंड वाली प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, तो सेकेंड वाली प्रॉब्लम में क्या है आप लोगों को, तो आपको सेम फिगर बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वैल्यू दी है, तो ट्राइंगल सबसे पहले बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल होता है इस तरीके से। ठीक है, आप मेजरमेंट करके बनाइए तो आप लोगों की वैल्यू, मतलब आप लोगों को जो ट्राइंगल रहेगा वो अलग बनेगा। मैं यहाँ पे फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप लोगों को कोशिश करनी है सारी वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या दिया हमको, इस तरीके से पॉइंट हो जाएगा। इसको हमने देख लिया कि क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, ये हो जाएगा R। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम हमने दे दिया है E से F। ठीक है, ये कैसे देखा, तो हमने इस वाले प्रॉब्लम को फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, इसके फर्स्ट क्वेश्चन से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। सारी वैल्यूज जो आपको दी है वो यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिए। तो वैल्यू क्या दी है हमारे पास, P से E तक की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, P से E मतलब जो हमारे पास P से E वैल्यू दी है वो दी है 4 सेंटीमीटर। Q से E मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू दी है 4.5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और क्या दिया है, P से F दिया है, P से F दिया है, ये हमारे पास दिया है 8 सेंटीमीटर, और R से F दिया है हमको, R से F या F से R दिया है हमको 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे और पुराने क्वेश्चन के जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होती है कि PE, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE प्रोपोर्शन होगा EQ के होगा क्या। अब चाहो तो इसको देख लो, एक इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, PE की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है क्या, और EQ की वैल्यू क्या हमारे पास 4.5 है। ठीक है, 4.5 है क्या। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका जब हम पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा हमारा, तो पॉइंट के प्लेस पे आ जाएगा 1, और जितने नंबर उतना 0। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है क्या, कि अगर लिखा है 1/2/3 लिखा है तो 3 वाला कहाँ पे चला जाएगा, ये नंबर चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मतलब इसका मल्टीप्लाई कहाँ पे हो जाएगा, 4 वाले के प्लेस पे। तो 4 × 10 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे हो जाएगा 45 हमारे पास होगा क्या, 45 हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 और क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम में कट जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बचा 4 2 जा 8, और 8/9 बचा हमारे पास। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये बचा हमारे पास 9। सिमिलरली हम इस वाली लाइन से देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास PF। ठीक है, PF होगा क्या, PF डिवाइडेड बाय क्या होगा, FR होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा FR। जब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो बताइए P से F तक की वैल्यू क्या दी है हमको, 8 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पे 8 हो गया। F से R तक की वैल्यू क्या दी है हमको, 9 दे दिया, तो ये हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे बताइए, तो आगे कटेगा नहीं, तो एक चीज़ बताइए, ये हमारे पास 8/9 है, और ये भी क्या है हमारे पास 8/9, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास PE है और EQ है, ठीक है, ये वाला ये है कि हमारे पास वो इक्वल है किसके, PF/FR। ठीक है, ये इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो गिवन जियोमेट्री है वो क्या है, वो पैरेलल है। मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या ना, कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप चाहे तो, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, EF
पॉइंट ई एफ पैरेलल होंगे क्यू आर के, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या समझ आ रहे हैं आंसर, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है क्या। अभी यहाँ पे देखिए हमारी थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि पी क्यू दिया है हमको 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई दिया है 0.8 सेंटीमीटर एंड पी एफ दिया है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो ये फिगर बनाना है, जियोमेट्री जो आपको ड्रॉ करना है वो आपको मेज़र करके करना है, ठीक है। जब आप मेज़र करके करेंगे तभी आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको फ्री हैंड बता रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके की जियोमेट्री हमने पहले बनाया इक्वेशन से। अब देखिए क्या क्या वैल्यू है, तो इसका नाम दे दिया पी क्यू और आर दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चीज़ हम समझ चुके हैं और इसका नाम हमने क्या दे दिया है, ई दे दिया है और एफ दे दिया है। इसका नाम हमने क्या दिया है, ई, और इसका नाम क्या दे दिया है, एफ दे दिया है, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो फटाफट राइट डाउन करिए। तो देखिए पी से क्यू तक की वैल्यू क्या है, 1.28 सेंटीमीटर, मतलब पी से क्यू तक की वैल्यू क्या है, पी से क्यू तक की वैल्यू क्या है पूरी हमारे पास अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये आप लोग बताएंगे 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ पे देखिए P से R तक की जो वैल्यू है, मतलब P से R तक की यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो क्या है हमारे पास, P से R यहाँ तक की कंप्लीट वैल्यू क्या है हमको, तो ये है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे P से E, मतलब P से E तक ये वाली जो वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और P से F, ठीक है, मतलब P से F तक की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0.36 सेंटीमीटर। अब आप लोग मेरे को बताइए, क्या आप लोग यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए मेरे को। तो देखिए यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पी ई पॉइंट डिवाइडेड बाई पी क्यू हो जाएगा क्या यहाँ पे, तो पी क्यू हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी सारी वैल्यू बता दीजिए मेरे को। तो पी ई से वैल्यू हमारी पास कितनी है, तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा क्या, 0.8 हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख देते, पी ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0.18 आ गई क्या। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास P से Q, पॉइंट P से Q तक की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास P से Q तक की वैल्यू क्या दी है, 1.28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.28, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इसके सबसे पहले पॉइंट हटाइए और इसके नंबर निकालिए। तो क्या हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे 00 और यहाँ पे भी हो जाएगा पॉइंट के प्लेस पे 1 और जितने नंबर उतने 0। तो एक बात यहाँ पे आप लोगों को पता होगी मैथ्स की कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 4 होता है, ठीक है। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर होता है इससे कट जाएगा, दैट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू होगी इससे कट जाएगी। तो हमारे पास अगर पॉइंट हटा देंगे तब भी हमारे पास क्या बचेगा, 18 डिवाइडेड बाय 128 बचेगा कि नहीं। इतनी बात समझ आई क्या, 18 बाई 128 बचेगा। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 9 जा 18 होगा क्या, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 2 6 जा और 2 4 जा, इसके आगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 9/64 आ गया, 9/64 हुआ आपका। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, अब हम ये तो इस साइड की वैल्यू आ गई, जब इस साइड की वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ इस वाली साइड में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एफ हो जाएगा क्या, बताइए पी एफ हो जाएगा क्या, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पी आर, पी एफ डिवाइडेड बाय पी आर, पी एफ डिवाइडेड बाय पी आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इसकी रख दीजिए जल्दी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.36 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2.56, तो ये हो जाएगा 2.56। अब यहाँ पे देख लीजिए सेम यहाँ पे कंडीशन, पॉइंट के बाद
2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, पॉइंट के प्लेस पे 1, जितने नंबर उतने ज़ीरो। सेम यहाँ पे पॉइंट के प्लेस पे 1, जितने नंबर उतने ज़ीरो। तो ये डिनोमिनेटर से कट जाएगा। दैट मीन्स आपको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 36 डिवाइडेड बाय 256। बचेगा क्या? 36 बाय 256। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब इसको काट देंगे हम इसको तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 9 जा कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 1, मतलब 4 4 जा हो जाएगा। तो अब ये बताइए आगे डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। दैट मीन्स ये बचा हमारे पास 9/64। ठीक है, तो जब हमारे पास बताइए कि ये दोनों पॉइंट पी एफ डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 9/64 आया क्या, 9/64 आया। और पी एफ डिवाइडेड बाय पी आर ये भी क्या आया हमारे पास, 9/64 आया। ठीक है, दोनों इक्वल आए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो पी ई है, पी ई और ये हो जाएगा पी क्यू, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एफ, यहाँ पे हो जाएगा पी एफ डिवाइडेड बाय पी आर के। ठीक है, जब ये इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स हमको क्या फाइंड करना था कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के कि नहीं। तो हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि यस ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, तो ये दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ओके, आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि ई से एफ जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू से आर तक के। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ आ गई क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।